राष्ट्रीय उद्यानों पर चल रही ध्येयस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान का। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के शिवपुरी जिले में स्थित है। अगर यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान दें तो वर्ष 1958 में स्थापित इस उद्यान का नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया, जिन्होंने यहाँ की मीनहार नदी पर बांधों का निर्माण कराते हुए सांख्य सागर और माधव झील जैसी दो प्रमुख जलराशियों का निर्माण भी करवाया था। विंध्य पर्वतों के ऊपरी भाग में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत और पूर्वी घाट भू परिदृश्य के अंतर्गत आने वाले रणथंभौर, कूनो, माधव टाइगर कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। झील, तालाबों और घने जंगलों से समृद्ध इस उद्यान के वन्य जीवों में मुख्यतया तेंदुए के अलावा चौसिंगा, चीतल तथा चिंकारा, जिसे भारतीय गजल भी कहते हैं, देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि IUCN की रेड डेटा लिस्ट में चिंकारा व चीतल को संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न्ड और चौसिंगा को असुरक्षित यानी वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का। मध्य भारत के विंध्यन रेंज में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। यहां से होकर बहने वाली केन नदी घड़ियालों के पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा तड़ोबा तालाब और कोलासा झील उद्यान परिसर के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रमुख जल स्रोत हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2007 में पर्यटन मंत्रालय की ओर से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अपने सर्वश्रेष्ठ रखरखाव प्रबंधन के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। इसके अलावा वर्ष 2020 में यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सम्मिलित किया। विविध जैव संपदा से भरपूर इस उद्यान में मुख्यतया बाघों व हिरण के अलावा घड़ियाल और ब्लॉसम हेडेड पैराकीट जैसे दुर्लभ जीव जंतु देखे जा सकते हैं। ब्लॉसम हेडेड पैराकीट का IUCN स्टेटस संकट निकट यानी कि नियर थ्रेटेंड का है। यहाँ की मुख्य वनस्पतियों में सागौन के वृक्ष शामिल हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान का। वर्ष 1975 में स्थापित हुआ संजय राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सीधी जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान संजय दुबरी टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि भारत के संजय राष्ट्रीय उद्यान तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व भर में सफेद बाघों की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध हैं। दरअसल सफेद बाघों में सबसे पहला सफेद बाघ मोहन यहीं पर पाया गया था, जिसके संरक्षण का श्रेय रीवा के महाराज को दिया जाता है। इसी परिसर में सोन नदी व उसकी सहायक नदी गोपद भी बहती है। यह उद्यान बांधवगढ़ और पलमऊ टाइगर रिजर्व के बीच में संबद्धता प्रदान करता है। मुख्य रूप से बाघों के लिए प्रसिद्ध इस उद्यान की अगर वनस्पतियों की बात की जाए तो यहाँ काफी अच्छी गुणवत्ता वाले साल और बांस के जंगल पाए जाते हैं। अब इसी कड़ी में अगला नाम आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व का। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले में स्थित है। भौगोलिक विशेषताओं पर अगर ध्यान दें तो यह उद्यान मध्य प्रदेश की सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा
और सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित है। बांधवगढ़ और संजय राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्रों में ही रीवा के प्रसिद्ध सफेद बाघ खोजे गए थे। गौरतलब है कि बांधवगढ़ रिजर्व विश्व भर में रॉयल बंगाल टाइगर की अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण प्रसिद्ध है।